मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारा द्रव्य गुण का टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले हमने गुणवादी गुण पढ़े थे हेमाद्रि के अकॉर्डिंग उनके कर्म। आज का टॉपिक हमारा द्रव्यों के नामकरण के 7 आधार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 7 आधार किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम? राजनिघंटु के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ ले क्या पढ़ना है हमको। 7 प्रकार हैं, अभी यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं। रूढ़ि, प्रभाव, देशयुक्ति, लांछन और बाकी के 3 और होते हैं। उन आधार पर द्रव्यों के नामकरण किए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, हिंगू का रामठ नाम किस आधार पर रखा गया? ऐसा क्वेश्चन बनता है। कैसा? हिंगू का रामठ नाम किस आधार पर रखा गया है? तो आंसर क्या लगाना है? देशयुक्ति है। तो हम सारा ट्रिक से याद करेंगे। रूढ़ी पहला देखते हैं, कंठ कटेरी। यहां से आपको पर्याय भी याद होता है द्रव्य गुण का। कंठ कटेरी किसको बोलते हैं? दारू हरिद्रा। किणही अपामार्ग, गुड़ुची ना, और 8 रूषक मतलब आशा होता है, और टुनटुक। ये हमको 4-5 ट्रिक याद करनी है। इसकी हम पूरी ट्रिक बना लेंगे। क्या ट्रिक बनाएंगे? रूढ़ीवादी। रूढ़ीवादी मतलब जो बहुत ज्यादा पुरानी प्रथा को अभी भी मानते हैं ना, उसको बोलते हैं रूढ़ीवादी। रूढ़ीवादी गुरु के मार्ग पर कांटे हैं। अभी समझाएंगे ना, डिकोडिंग करेंगे। फिर भी क्या कर रहे हैं वो? 8 बजे जाकर, 8 बजे, 8 हिंदी में लिखना है, 8 बजे से मंदिर में पूजा करते हैं। और क्या बजाते हैं? घंटी बजाते हैं। घंटी बजा रहे हैं। बस इतना याद कर लेंगे, आपको एक चीज याद हो जाएगा ना कहीं आपको याद रहेगा। क्या? कोई एक गुरु है, रूढ़ीवादी एक गुरु है, उनके मार्ग पर क्या है? कांटे ही कांटे हैं। फिर भी वो मंदिर जाते हैं 8 बजे और वहां पे पूजा करके क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं। अब देखिए, रूढ़ी से क्या हो गया? हम क्या पढ़ रहे हैं? रूढ़ी के आधार पर नामकरण। गुरु से हो जाएगा गुरुची, मार्ग से हो जाएगा अपामार्ग। आपको याद होना चाहिए, किड़ही बोलते हैं इसको। ठीक है, कांटे से हो जाएगा कंठ कटेरी, 8 से हो जाएगा 8 रूषक। ठीक है, और मंदिर से कुछ भी नहीं है, यहाँ पे घंटी से टुनटुक लेना है। देखो, घंटी भी ऐसे ही लिखते हैं, टुनटुक भी ऐसे ही लिखा हुआ है। ये अणा उल्टा है, यहाँ पे अणा उल्टा है ना। तो ये वाला लाइन याद कर लेंगे तो एक आपका फिनिश हो जाएगा। दूसरा आता है प्रभाव। इसको तो केवल समझना है ना। वो द्रव्य क्या प्रभाव दिखा रहा है? जैसे निद्रारी, किरातिक्त को बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा किरातिक्त का नाम निद्रारी किस आधार पर रखा गया है? प्रभाव के आधार पर। जैसे किरातिक्त क्या करता है? निद्रा लाता है। मतलब किरातिक्त जो द्रव्य है वो हम पर क्या प्रभाव दिखा रहा है? हमारी नींद ला रहा है। ठीक है, तो हो गया ना निद्रारी। निद्रा लाना एक प्रभाव है उस द्रव्य का। पुष्टग्नि क्या है? वाकुची। पुष्टग्नि मतलब पुष्ट को हर रहा है, मतलब पुष्ट पर प्रभावी है। ठीक है, क्रमिग्नि क्रमी को मार रहा है। मतलब यहाँ पे टोटल मिला के आपको कर्म दिखेंगे। प्रभाव में आपको क्या दिखेगा? कर्म दिखेगा द्रव्य का, है ना। क्रमिग्नि क्रमी को मार रहा है। पूतिहा पश को नष्ट कर रहा है। हैमार मतलब घोड़े को मारने वाला, क्या बोलते हैं? कनेर, कनेर का पर्याय है। हाँ, तो यहाँ पे कुल मिला के आपको द्रव्य का प्रभाव या कर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है देशयुक्ति। यहाँ पे सभी देश के नाम रहेंगे। पर्याय तो पूछा जाता है, सिंपल ही पर्याय पूछ लेता है। हिंगू द्रव्य गुण से जो आप पर्याय पढ़ेंगे ना, बॉटनिकल नेम और सारे पर्याय, वहां से पूछते हैं। रामठ किसका नाम है? हिंगू का। पिपली वैदेही किसका नाम है? पिपली का। एक तो ये क्वेश्चन बनता है द्रव्य गुण से। दूसरा क्वेश्चन बनता है हिंगू का रामठ नाम किस आधार पर रखा गया है? देशयुक्ति के आधार पर। अब देखिए, रामठ क्या है? जहां पर राम निवास करते थे वो देश हो गया ना रामठ। राम जहां पर निवास करते थे, कहाँ कौन से देश में निवास करते होंगे ना, तो देशयुक्ति। मागधी, मागध एक देश है तो देशयुक्ति।
वैदेह एक देश है, तो क्या हो जाएगा देश युक्ति के आधार पर। कलिंग भी देश का नाम है। कैरात, गिरी मल्लिका, गिरी क्या है, एक पर्वत है। मल्लिका मतलब पर्वत की रानी। पर्वत क्या है, एक प्रकार का देश हो गया ना, किसी देश में पर्वत तो होंगे, तो गिरी मल्लिका। और यहाँ पे गिरी मल्लिका किसका पर्याय है, कुटज का। ये पर्याय हम लास्ट में देखेंगे जब द्रविड़ का पर्याय वाला टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे देश के नाम आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट आता है लांछन। पंचराजी फल, पटोल, चित्रतंडुल किसको बोलते हैं, विडंग को। इसकी ट्रिक हमने अपने खुद के सरनेम पर बनाई थी ना, पटेल, पटेल पर ही बनाई थी, है ना, मेरा सरनेम पटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे लांछन, पटेल पर लांछन है कि उनके चित्र अच्छे नहीं आते, कि उनके चित्र अच्छे नहीं आते। मतलब कोई पटेल ना, खुद ही मैं ले लेती हूँ, तो क्या है उनसे चित्र डायग्राम अच्छे से बनाते नहीं आता ना, कुछ भी डायग्राम बना देते हैं। तो क्या हो गया, पटेल पर लांछन है कि उनके चित्र अच्छे नहीं आते, तो पटेल से क्या हो जाएगा, पटोल। अब याद रखना पड़ेगा, पटोल पंचराजी फल को बोलते हैं, ठीक है। लांछन से हो जाएगा लांछन के आधार पर, चित्र से हो जाएगा चित्रतंडुल, ठीक है। नेक्स्ट आता है उपमा। अब यहाँ पे सारी उपमाएं दी हुई है। देखिए, कुलीन विषाण, विषाण मतलब क्या है, पत्थर के समान। तो जहां पे किसी से समानता दिखाई जाए वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार। थोड़ा सा अलंकार किसमें आ गए ना, तो उपमा कर रहे हैं, ठीक है। पंचांगुल, पंचांगुल 5 अंगुल का एरंड, यहाँ पे उपमा दे रहे हैं, 5 अंगुल का है, क्या है, एरंड। सिंह हास्य, सिंह के मुख के समान, तो क्या हो गई यहाँ पे उपमा। गोजिह्वा, गोजिह्वा के समान है, उस आधार पर उसका नाम ही क्या कर दिया है, गोजिह्वा कर दिया। पूरा यहाँ पे उपमा दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीर्य के आधार पर। अब यहाँ पे वीर्य 2 प्रकार का ही होता है, उष्ण होता है, शीत होता है। तो उष्ण शुंठी, शीत बला, उष्ण मरीच। तो उष्ण शीत करके आएगा तो आप वीर्य लगाना। क्यों, क्योंकि वीर्य 2 प्रकार का होता है, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। अब आपको याद क्या रखना है, उष्ण आएगा, पूरा षटकोण वाला सा बना रहेगा, उष्ण शुंठी होगा, उष्ण रहेगा तो मरीच रहेगा, ठीक है। लास्ट आता है इतर, इसकी हम एक ट्रिक बना लेंगे। काका ने अनल ना, कोई काका हैं, उन्होंने अनल की दुकान से क्या खरीदी, शर्करा खरीद कर इधर आए, ठीक है। काका अनिल की दुकान से शर्करा खरीद कर इधर आए, तो काका से क्या हो जाएगा, काका। शर्करा से हो जाएगा शर्करा, अनल की दुकान से हो जाएगा अनल, ठीक है। इधर आए से क्या हो जाएगा, इतर। तो क्या ये वाला हमने कोड बनाया, रूढ़ी वाला फर्स्ट वाला कोड बनाया, बाकी हमने सारा समझकर याद किया। अब देखिए, अगर हर एक चीज की हम कोड बनाएंगे, इतना बड़ा संहिता है, तीनों संहिता है, फिर लघुत्रयी हो गया 3 ना, फिर सारे सब्जेक्ट हो गए। अगर आप हर चीज को ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगा ना। जो बहुत ज्यादा कठिन चीजें होती हैं उनकी हम ट्रिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो थोड़ा सा हम समझकर याद कर सकते हैं उसको समझकर ही याद करना, क्योंकि सारा ट्रिक से याद करना इम्पॉसिबल होता है ना। इतना सारा ट्रिक आपका इकट्ठा होता जाएगा, लास्ट में आपको ट्रिक याद नहीं रहती है ना। तो हमारा द्रव्यों के नामकरण के सात आधार राजनिघंटु के अनुसार यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।